26 जुलाई इज द मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, बिकॉज आज के दिन ही हम अपने कारगिल की जीत को सेलिब्रेट करते हैं और अपने जवानों के सेक्रीफाइस को याद कर ये वादा करते हैं कि जो भी काम करेंगे पूरी सच्चाई से करेंगे और हम सब मिलकर अपने इस तिरंगे पे कोई आंच नहीं आने देंगे। और जब भी बात पाकिस्तान और कश्मीर पे चल रही हो तो मुझे अटल जी की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं, जो कि उन्होंने उस वक्त यूएसए और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों को लेकर कहा था। ये लाइनें अब पाकिस्तान और चाइना पे ज्यादा लागू होती हैं। हाँ, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, मगर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अटल जी ने कश्मीर के सॉल्यूशन से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी बात कही थी, विच आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो। उसके पहले हम सब जानेंगे ब्रीफ हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू कारगिल वॉर, रोल ऑफ लोकल व्हेन इंटेलिजेंस फेल एंड व्हाट वाज इंडियाज वॉर एफर्ट ड्यूरिंग 1999। वैसे तो 1971 की हार का सदमा पाकिस्तान मिलिट्री के दिमाग से निकला नहीं था एंड प्रॉब्लम एग्रेवेटेड मोर व्हेन वी कंडक्टेड आवर सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। उसी के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान आल्सो कंडक्टेड देयर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। फिर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से सिचुएशन थोड़ा अंडर कंट्रोल आई एंड इन Feb 1999 historical bus service started from India to Pakistan. But leaders from both the country were unaware of the future held for them. I told both because अभी तक ये कहा जाता है कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को स्टार्ट में कारगिल इंसिडेंट की कोई खबर नहीं थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बहुत बुराई हुई और लोगों के बीच ये सच सामने आया कि पाकिस्तान में दो पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, एक जनता द्वारा चुनी हुई और दूसरी जो वहां की मिलिट्री चलाती है। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपने रिश्तों को अच्छा करने में जुड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। एंड उस साल सर्दी के महीनों से ही पाकिस्तान आर्मी ने अपने इस साजिश को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, इट वाज एस्टिमेटेड दैट बाय मार्च 1999 पाक आर्मी ने कारगिल रीजन के 4 से 10 किलोमीटर अंदर तक इंडियन सरजमी पे कब्जा कर लिया था। उनका यही इंटेंशन था कि कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा कर श्रीनगर से लेह तक जाने वाले नेशनल हाईवे पर अपना कंट्रोल कर सकें और लद्दाख को सियाचिन से डिस्कनेक्ट कर सकें। उसके बाद ये सारे रीजन पे वो अपना कंट्रोल आसानी से कर सकते थे। हाँ, ये उस वक्त का काफी बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, बिकॉज हमें ये जानने में काफी समय लग गया कि उस वक्त पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, और दूसरी जगह हमें ये पहचानने में भी काफी टाइम लग गया कि हमें पाकिस्तान आर्मी से लड़ना है, ना कि मुजाहिदीन टेररिस्ट ग्रुप से। बिकॉज स्टार्ट में हमें लगा ये सारी एक्टिविटीज मुजाहिदीन टेररिस्ट ग्रुप कर रहा है, बट लेटर वी फाउंड दैट ये साजिश तो पाकिस्तान आर्मी द्वारा की गई है। हाँ, ये पहचान पाना इसलिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज वी हैव डिफरेंट फाइटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप एंड पाकिस्तान आर्मी ग्रुप। बट लोकल शेफर्ड यानी कि वहां के एक चरवाहे से हमें ये पता लगा कि पाकिस्तान घुसपैठिए हमारी सरजमी पे कदम रख चुके हैं। इसलिए हमेशा हमें लोकल्स का सपोर्ट जितना काफी जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई इंटेलिजेंस फेलियर हो भी तो भी हम बड़ी से बड़ी समस्या को टाल सके। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, एट दैट टाइम वी आल्सो रिक्वेस्टेड यूएसए टू शेयर इट्स जीपीएस टेक्नोलॉजी विद अस, ताकि हम सारे की लोकेशंस का पता लगा पाए और इन घुसपैठियों को बाहर निकाल सकें। बट यूएसए डिनाइड आवर रिक्वेस्ट। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ सालों बाद हमने अपना खुद एक नेविगेशन सिस्टम तैयार किया, जिसे हम नाविक के नाम से जानते हैं। इमीडिएटली आफ्टर नोइंग इट फ्रॉम लोकल शेफर्ड, हमने अपने आर्मी ट्रूप्स को पेट्रोलिंग के लिए भेजा। बट कुछ दिनों बाद एक और दुखद खबर सामने आती है कि पाकिस्तान ने हमारे कैप्टन सौरभ कालिया समेत 5 सोल्जर्स को कैप्चर किया, उन्हें टॉर्चर किया और उनकी जान ले ली। दिस वॉज द ह्यूज वॉयलेशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। They handed over the body of our soldiers on 9 June 1999. बट इसके पहले ही हमें पाकिस्तान की सारी साजिशों का पता लग चुका था एंड आवर आर्मी स्टार्टेड ऑपरेशन विजय, ताकि इन घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सके। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत की। उसी के साथ में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन तलवार की शुरुआत की, ताकि कराची पोर्ट को ब्लॉक किया जा सके।
4th July. It is one of the most important day related to Kargil war because on this day we captured Tiger Hill. एंड इसके बाद पूरी दुनिया को पता लग गया कि अब कुछ ही समय में हमारी आर्मी इन घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकेगी. On the same day, Nawaz Sharif went to USA to meet Bill Clinton. And by 11th of July, हमारे डिफेंस के डिटर्मिनेशन को देखते हुए एंड इंटरनेशनल प्रेशर के बढ़ने से पाकिस्तान आर्मी ने इस रीजन से अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया. एंड इस बीच एक शर्मनाक एपिसोड देखने को मिलता है जिसमें पाकिस्तान ने अपने मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी लेने से इनकार कर दिया था. उन बॉडी को भारत द्वारा दफनाया गया. और इस बीच एक और चीज पे ध्यान दिया जाए तो फरवरी में शुरुआत हुई बस सर्विसेज को बंद नहीं किया गया बिकॉज एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट वी वेर फाइटिंग विद पाकिस्तानी आर्मी नॉट विद पाकिस्तानी पीपल. और अगर रोल ऑफ मीडिया की बात की जाए देन इट वाज फर्स्ट टेलीवाइज कॉन्फ्लिक्ट जिसमें मीडिया द्वारा दिखाई गई चीजों को देखकर हमारे लोगों का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था. और मीडिया ने वो सारे लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स लोगों को दिखाना शुरू किया जो हमारी आर्मी ने वहां के कैंप से कैप्चर किया था, जिसे देखकर सीधा सीधा पता लग रहा था कि वहां पे मरे हुए सोल्जर्स पाकिस्तानी आर्मी के हैं. मीडिया द्वारा दिखाई गई इन सारी चीजों से पाकिस्तानी लोगों ने अपने गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर बनता चला जा रहा था. इसलिए ऐसे वक्त पर मीडिया का रोल बहुत क्रूशियल होता है. अभी भी मेरी अपने मीडिया से यही रिक्वेस्ट है कि इंडिया नेपाल के रिश्तों को लेकर कोई भी ऐसे बेसलेस डिस्कशन को ब्रॉडकास्ट ना किया जाए जिसमें कुछ दम ना हो, जिसकी जगह पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दिखाया जाए और वहां के लोगों का दिल जीता जाए. क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बेसलेस डिस्कशन के चलते हमारे बहुत सारे न्यूज चैनल्स को नेपाल में बैन कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल का अफेयर एक चाइनीज लेडी के साथ है. सीरियसली सच काइंड ऑफ न्यूज इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम true journalism, so please avoid it. By July 14, Indian government declared Operation Vijay to be a successful operation. जैसा कि शुरुआत में पाकिस्तान सोल्जर्स ने काफ़ी की लोकेशंस पे कैप्चर कर रखा था, जिसकी वजह से ऑफिशियल फिगर के हिसाब से वी लॉस्ट आर 527 सोल्जर्स और 1300 से ज़्यादा सोल्जर्स हमारे इंजर्ड हुए थे. आफ्टर विच वी बिल्ट अ द्रास वॉर मेमोरियल एंड आफ्टर 2.5 months conflict come to an end. Therefore, we started celebrating 26 July as Victory of Kargil War, which is also known as Kargil Vijay Divas. इस दिन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें पीपल ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप्स, होल्डिंग मोटिवेशनल लेक्चर्स एंड कंडक्टिंग एजुकेशनल टूर्स एंड सो ऑन. फिर जैसा कि दोस्तों हमने कारगिल वॉर जीत तो लिया है, बट अभी तक वहाँ की कंडीशन में ज़्यादा सुधार नहीं आया है, जिसे देखकर मुझे अटल जी की एक और लाइन याद आती है, जिसे अगर पूरे दिल से इम्प्लीमेंट किया जाए तो कश्मीर प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझाया जा सकता है. दैट इज इंसानियत, जमहूरियत एंड कश्मीरियत. यस, वी शुड नॉट ओनली एक्सेप्ट कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी, बट वी शुड ऑल्सो लव कश्मीरी पीपल एंड देयर कल्चर. एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा एंड लाइक और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक जरूर देना. And do not forget to subscribe this channel.